अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि वीकेंड है और लंच की तैयारी हो रही थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज दाल चावल खाने को दिल कर रहा है, तो बस मैं वही बनाने लग गई। दाल चावल मूंग और मसूर की दाल मैं मिक्स करके ही रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर ये मिक्स ही बनती है, अलग नहीं बनती। तो बस इसको मैं भिगो दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको मैं भिगो के रख दूँगी। आधा घंटा 15-20 मिनट अगर आप भिगो दें तो बड़े अच्छे से वो बन जाती है। तो बस इसको मैं अब भिगो के मैंने रख दी है। तो जितनी देर में ये होगी इतनी देर में मैं मसाले वगैरह तैयार कर लूँगी। तो मैंने कहा कि चले मैं दाल चावल के साथ कटलेट्स भी बना लेती हूँ। मज़ा आता है दोपहर के टाइम, कटलेट्स हों साथ सैलेड हो तो मज़े के लगते हैं। तो यही मैं दाल के लिए साथ मसाला तैयार कर रही थी। टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें वो मैं इसमें डाल के चॉप कर लूँगी। चॉप करके इसमें फिर मैं उसमें डाल दूँगी। बहुत इजीली इसमें चॉप हो जाता है कि क्या आप हाथों से लगे रहो, इतना टाइम आपका वेस्ट भी होता है और अच्छा ख़ासा आपका टाइम लग जाता है। तो मैं इसी में चॉप करके बड़ा फ़ाइन सा इसमें चॉप हो जाता है। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें करने के बाद इनको मैं डाल दूँगी दाल के अंदर। इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं दाल में डाल दूँगी। बस ज़ोहर का टाइम था, बस नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि फिर टाइम खाने का हो ही रहा था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि वीकेंड है, लेट ही उठते हैं, नाश्ता लेट होता है, तो इस वजह से फिर थोड़ा-सा आपको टाइम मिल जाता है कि आप इज़ीली अपना दोपहर का लंच जो है वो तैयार कर लें। बस ये मैंने दाल के अंदर डाल दिया। अब हल्की आंच पे स्लो स्लो जो है वो दाल बनती रहेगी। अब मैं अपने जो स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। बस नमक, मिर्ची, हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया पाउडर, और ये नमक इसमें भी डाल दिया मैंने आलू में भी, क्योंकि फिर अंदर तक टेस्ट चला जाता है तो वो फीके फीके से नहीं लगते। और ये सारे स्पाइसेस डाल के मैं बस दाल को हल्की आंच पे, और साथ में थोड़ा सा बटर भी डालूँगी। अगर आप बटर डाल दें, घी डाल दें या देसी घी डाल दें तो इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस ये मैं डाल के, और ये देखें इसमें मैंने डाल दिया और सारा कुछ डाल के, और मैं ऐसे चम्मच चला के मिक्स करके रख दूँगी। और ये जी हमारे आलू भी हो रहे हैं। अब एक साइड पे मैं अपने राइस जो हैं वो भी भिगो देती हूँ। 2 गिलास राइस लिए मैंने। अब मैं इनको भिगो दूँगी ताकि अच्छे से आधा घंटा ये हो जाएँ, और फिर मैं इनको बॉयल कर लूँगी। तो बस इनको भी मैं भिगो के साइड पे रख दूँगी कि जितनी देर में वो होंगे तो इनका टाइम हो जाएगा, फिर मैं इनको बॉयल कर लूँगी। इतनी देर में मेरे दाल और आलू तकरीबन रेडी हो जाएंगे। तो बस ये मैं करके अपने वॉश करके चावलों को अच्छी तरह, और मैं इनको साइड पे रख दूँगी। तो ये देखें ये मेरी दाल रेडी हो रही है, तकरीबन ये होने ही वाली है। अच्छी तरह से ये पकेगी, अच्छी तरह पक पक के ये जो है अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा। और ये मेरे आलू भी बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी अपने आलूओं को, और इनको मैं हमेशा काट के ही बॉयल करती हूँ कि इस तरह से काफ़ी अच्छे बॉयल हो जाते हैं, और बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं होते कि टूटते नहीं हैं जब आप अपनी कटलेट्स बनाते हैं। तो ये जी मेरे आलू हो गए हैं। अब मैं इनको मैश करूँगी, अच्छी तरह से इनको मैश करूँगी। अभी थोड़े से गर्म हैं, तो बस फ़ोर्क की मदद से मैं इनको अच्छे से मैश करके, तो फिर मैं स्पाइसेस वगैरह जो भी होंगे वो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। दाल चावल के साथ बहुत ही मज़ा आता है दोपहर के टाइम, स्पेशली अगर आप खाएं। तो ये है हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया, और ये भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था। अब ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर मैं डालूँगी स्पाइसेस इसमें भी वही जो पिसा हुआ धनिया पाउडर वो डाल दूँगी। इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी मैं, और नमक डाल दूँगी, और काली मिर्च मैं थोड़ी ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि काली मिर्च अच्छी लगती है इसमें। और साथ में इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। ये देखिए काली मिर्च है, ये काली मिर्च मैंने डाल दी है, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है काली मिर्च का इसमें।
और ये लाल मिर्च इसमें मैंने डाल दी, और साथ अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाले का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये गरम मसाला डाल दूँगी। चाट मसाला भी मैंने डाला था लेकिन वो मैं करना भूल गई। चाट मसाला भी इसमें मैं डालती हूँ। और ये ज़ीरा है, ज़ीरे को मैं थोड़ा-सा हाथों से क्रश करके और ऐसे करके फिर मैं इसमें डाल दूँगी, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इस ज़ीरे की। तो इस तरह से ये मैं इसमें ज़ीरा भी डाल दूँगी। और फिर मैं डालूँगी चावल का आटा। मैं चावल का आटा डालती हूँ, इससे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपके जो आलू के कटलेट्स होते हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब मैं अपने हाथों को ऑयल लगा के, क्योंकि मेरे हाथों में मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो इसमें रेड भी हैं और ग्रीन भी हैं, तो इस वजह से मैं अपने हाथों को थोड़ा-सा ग्रीसी कर लूँगी ऑयल के साथ, और फिर मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए जी मिक्स हो चुका है। अब मैं ऑयल लेके हाथों में, तो अब मैं इनकी शेप इनको बना दूँगी, इनकी यानी कि टिक्कियाँ मैं इनकी बना लूँगी। तो इस तरह से बना के मैं रख दूँगी। दाल मेरी हो रही है, तो तकरीबन दाल मेरी हो चुकी है, बस उसको भगार लगाना है, तो उसको भगार लगा के फिर मैं साथ ही अपने राइस भी कर लूँगी, और बस ये मेरा रेडी हो जाएगा। ये देखें इस तरह से मैं इनको, बाज़ लोग बहुत बड़े बनाते हैं, अपनी-अपनी पसंद है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाती, मैं बस नॉर्मल साइज़ की रखती हूँ कि मुझे अच्छी लगते हैं नॉर्मल साइज़ की, बहुत ज़्यादा बड़ी भी अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बहुत बारीक भी नहीं, बस एक मुनासिब साइज़ जो है। ये देखें जी मेरे कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बन चुके हैं। ये सारे बन चुके हैं मेरे। ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आया है और बहुत ही मज़े के बनते हैं, और दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं दोपहर के टाइम अगर आप इनको करें तो। ये बस दाल मेरी हो गई है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया मैं इसमें डाल दूँगी, और डाल के मैं मिक्स करके अब मैं इसके भिगार की तैयारी करूँगी। और अब इसको मैं लगाऊंगी तड़का, और तड़का मैं लगाऊंगी ज़ीरा और साबित लाल मिर्च का। अब मैं ऑयल डालूंगी इसके अंदर और साथ डालूंगी बटर। ईमान आई है पूछने के लिए कि मम्मा कितना टाइम है, क्योंकि भूख लगी है, तो मैंने कहा बस जल्दी रेडी होने ही वाला है। तो ये देखें ये मेरा भगार हो रहा है, और अब मैं इसको तड़का लगा दूंगी। मैं प्याज या लहसुन नहीं डालती, दाल को बनाते वक्त ही डाल देती हूँ, बस मैं इन चीज़ का लगा देती हूँ। कड़ी पत्ता भी डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे कड़ी पत्ता तो मेरे पास नहीं है। तो ये देखें जी ये मेरी दाल को भगार लग चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी दाल बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गई है, और देखने में बहुत यमी लग रही है। ये देखिए थोड़ा सा फ्राई पैन में मैं डाल के तो उसमें डाल दूँगी, ताकि जो ज़ीरा वगैरह है ताकि वो सारा इसके अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये देखें जी दाल माशाल्लाह से मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी, और गरम मसाला डाल के बस ये मेरी दाल रेडी है। तो अब हम तैयारी करेंगे अपनी राइस की, क्योंकि राइस को मैं बॉईल करूँगी। तो अब मैंने पानी रख दिया है राइस का, और बस जब ये बॉईल हो जाएंगे तो फिर मैं इनमें राइस डालूँगी। बहुत सिंपल है कहने को तो दाल चावल बनाना, लेकिन बनाने में आपको मेहनत तो लगती है कि दाल अलग से, फिर राइस को आपने अलग से बॉईल करना है, फिर साथ सैलेड लाज़िमात सारा कुछ। लेकिन मज़ा आता है जिस वक़्त आप खाते हैं और घर वालों को पसंद आता है, तो फिर आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो ये जी मेरा पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर राइस डाल दूँ, और राइस डाल दूँगी। राइस मैंने भिगोए हुए थे, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो गया मेरे राइस को, तो इसलिए अब मैंने ये राइस डाल दिए, क्योंकि राइस को मैं बाद में ताकि गरम गरम रहें, तो इसलिए मैंने मेरे दाल रेडी कर ली। अपने कटलेट्स मेरे रेडी हैं, बस उनको मैंने फ्राई करना है, और सैलेड भी मैं बना के रख चुकी हूँ। तो ये काम तो मेरा हो चुका है, तो बस राइस की ही देर है। तो ये देखें बस मैंने राइस डाल दिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक राइस के अंदर, क्योंकि नमक लाज़मी डालना चाहिए, नहीं तो फीके फीके से लगते हैं राइस। तो ये मैं इसके अंदर नमक डालूँगी, और साथ ही मैं इसमें विनेगर भी डालूँगी। उससे ये है कि आपके जो चावल हैं वो बहुत ही खिले खिले से रहते हैं, और एक एक दाना अलग अलग सा बनता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूँगी।
अगर विनेगर ना हो तो आप जो है वो लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन का जूस वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं विनेगर डालती हूँ। तो इससे राइस जो है ना बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं। तो बस ये अब मेरे राइस हो जाएं तो फिर हम जो है अपना कटलेट्स फ्राई करेंगे। बस ये अंडों को मैं फेंट लूँगी और फेंटने के बाद मैं अब इनको जो है वो फ्राई करूँगी। राइस मेरे दम पे हो चुके हैं, मेरे राइस कंप्लीट हो चुके हैं, बन चुके हैं और अब मैं अपने जो हैं वो कटलेट्स इनको फ्राई करूँगी। जी, मेरा खाना रेडी हो चुका है, कटलेट्स मेरे बन चुके हैं। अब मैं ईमान की प्लेट रेडी करूँगी और मैं एक बाउल के अंदर राइस निकाल लूँगी। तो ये देखें आप कितने खिले-खिले राइस बने, एक-एक दाना बिल्कुल अलग है माशाल्लाह से। तो अब मैं ये इस तरह से प्लेटर तैयार करूँगी ईमान का, ईमान को बहुत अच्छा लगता है और कभी आप स्पेशल इस तरह से किया करें अपने बच्चों के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एक स्पेशल सा लंच बन जाता है। तो अब मैं बस इसको अच्छी तरह से एक बाउल में राइस करके और इसको फिर मैं प्लेट के ऊपर रख लूँगी और साथ में फिर इसमें डालूँगी सैलेड, दाल और एक साइड पे मैं फिर कटलेट्स रख दूँगी। ये देखें जी, ईमान का प्लेटर माशाल्लाह से रेडी हो चुका है और ये राइस, दाल, साथ कटलेट्स और साथ सैलेड के साथ ये रेडी हो चुका है। अब मैं जी खाना लगाऊंगी टेबल पे और हम लोग खाना खाएंगे। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग, मेरे दाल चावल और साथ मेरे कटलेट्स इनकी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।